नमस्कार दोस्तों, TV9 डिजिटल चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। मतलब मौजूदा वक्त में दुनिया जहान के किसी बेहद उलझे हुए मसले पर बेबाक बातचीत या फिर बानगी पेश करती इंसानी दुनिया की एक अनकही अंदर की कहानी। 24 तारीख दिन गुरुवार सन 2022। मतलब ये वही मनहूस तारीख फिर लौट कर आ गई है जब अब से ठीक एक महीने पहले यानी 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फौज ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। बदला है तो सिर्फ महीना। युद्ध शुरू होने वाले दिन तारीख तो 24 ही थी, मगर महीना फरवरी था। अब एक महीने बाद आज तारीख तो फिर 24 ही आ गई है, मगर महीना बदलकर मार्च 2022 हो गया। इसे भी इत्तफाक ही कहेंगे कि 24 फरवरी सन 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर बम बारूद बरसाना शुरू किया, उस तारीख में भी दिन गुरुवार ही था और ठीक एक महीने बाद यानी 24 मार्च 2022 को भी दिन गुरुवार ही आकर पड़ा है। आपकी और अपनी यानी आम बोलचाल की भाषा शैली में कह सकता हूं कि आज ही के दिन दुनिया की सुपर पावर रूसी फौज के बम बंदूक और मिसाइलों ने यूक्रेन की धरती पर बेकसूरों के खून से होली खेलनी शुरू कर दी थी। इस एक महीने में लम्हा भर को भी जंग नहीं रुकी। इस खूनी जंग में रूस और यूक्रेन के अपने अपने दावे हैं, मगर सच पूछिए तो यूक्रेन के सैनिकों और नागरिकों तथा रूस के शहीद होने वाले सैनिकों की सही संख्या अभी तक दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं है, सिवाय रूस और यूक्रेन के हुक्मरानों के। दोनों देशों के राष्ट्रपति ही सिर्फ जानते हैं कि जिद की जंग में उन्होंने कितने अपनों की जिंदगियां अकाल मौत के मुंह में निगलवा दी हैं। रूसी हमलों में चूंकि यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं, रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की हद से 30 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है। रूसी वायुसेना दिन रात आसमान से कीव के ऊपर मिसाइलों में बंद अकाल मौत बरसा रही है। ऐसे में यह गिनती कर पाना बेहद मुश्किल है कि यूक्रेन में कितने बेकसूरों ने अपनी आहुति इस जंग के अग्निकुंड में दे दी है। सच पूछा जाए तो यूक्रेन के कई शहर रूसी फौज और वायुसेना के हमले में शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में लाशों की गिनती की बात भला कौन और कैसे करे? उस शहर में जहां लाशों के ऊपर रोने वाला भी कोई जिंदा इंसान ना बचा हो, लाशों को उनकी आखिरी मंजिल यानी कब्रिस्तान शमशानों तक पहुंचाने वाला भी यूक्रेन के कई शहरों की सरजमी पर कोई नसीब नहीं हो रहा है। फिर भी एक अनुमान और दुनिया भर के मीडिया में आ चुकी खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने अब तक जानमाल की तबाही रूस से कहीं ज्यादा झेली है। हालांकि यूक्रेन के दावे में अगर दम है तो उसके मुताबिक यूक्रेनी सेना एक महीने की जंग में अब तक रूसी सेना के 18 से 20 हजार अफसरों जवानों को शहीद कर चुकी है, जबकि यूक्रेन के इन दावों की पुष्टि रूस कहीं नहीं करता है। अपने हताहत या शहीद सैनिकों की संख्या रूस बहुत कम उगल रहा है, जबकि अपनी और अपनों की जिंदगी महफूज रखने की उम्मीदें पाले 30 से 35 लाख यूक्रेन वासियों ने पड़ोसी देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया आदि में पलायन करके शरण पा ली है। तमाम यूक्रेन वासी अभी तक लावारिसों की तरह इधर उधर सड़कों पर बदहवास और भूखे प्यासे मारे मारे फिर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, ब्रिटेन, नाटो और अमेरिका द्वारा फेंकी गई चिंगारी से लगी इस आग में तबाह रूस और यूक्रेन ही हो रहे हैं। यह अब दुनिया जान चुकी है। इस एक महीने की जंग से जूझने के बाद भी सिवाय बेगुनाहों की लाशों, बसे हुए खुशहाल शहरों के मलबे के अलावा अगर रूस को भी कुछ हासिल नहीं हुआ है तो अब यूक्रेन के पास तबाही के इन तंदूरों में झोंकने के लिए बाकी भी कुछ नहीं बचा है। मतलब एक महीने की इस जंग में तबाह रूस और यूक्रेन ही हुए हैं, न कि अमेरिका, नाटो या फिर ब्रिटेन। यह सब तो ताली बजाकर इन दोनों देशों के बीच भड़की जंग की आग में हाथ सेक रहे हैं। दूसरी ओर इन सबके उकसावे में आकर अपने देश को दुनिया की सुपर पावर रूस के सामने जबरदस्ती अड़ाकर बर्बाद करवा डालने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की खुद कैद में पड़े किसी जख्मी परिंदे की मानिंद फड़फड़ा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपने देश के बेकसूरों को रूसी सेना के हाथों बेमौत मरता हुआ देखकर अपनी जान बचाने को किसी अज्ञात स्थान पर छिपे बैठे जेलेंस्की युद्ध के इस एक महीने की तबाही के बीच 15 दिन से लगातार चीख चिल्ला रहे हैं कि जिस नाटो में जाने की उनकी चाहत ने यूक्रेन को बंजर भूमि बनवा डाला, वो नाटो देश मदद के लिए आगे आए। नाटो देश यूक्रेन को और अपने देशों को नो फ्लाई जोन घोषित करें।
मगर किसी बंकर में से चोट खाए शेर की तरह कभी गरज और कभी गिड़गिड़ा रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की दहाड़ या फिर उनका किसी बकरी के मेमने सा मेमयाना सुनने के बाद भी अमेरिका, नाटो देश और ब्रिटेन ने अपने कान आंख जानबूझकर बंद कर लिए हैं, क्योंकि इन सब का मकसद यूक्रेन की आड़ में रूस को बेवजह युद्ध की जंग में झोंककर उसे कमजोर करने का था। सो ये सब मिलकर कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़वाकर तमाशबीनों की मानंद खामोश हो जाने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश जानते हैं कि जब रूस यूक्रेन को शमशान कब्रिस्तान बनाने में नहीं शर्माया तो अमेरिका, नाटो देश या फिर ब्रिटेन में से किसी ने भी अगर यूक्रेन की हिमायत में रूस के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाया तो मौजूदा हालातों में बौखलाया घूम रहा रूस यूक्रेन से बुरी हालत अमेरिका, नाटो देशों और ब्रिटेन की कर डालेगा। लिहाजा इस जंग में रूस और यूक्रेन के लिए लाक्षागृह बनवाने वाले महाभारत के शकुनी से साबित हुए अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो देश के हुक्मरानों के हलक सूखे हुए हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अड़ियल जिद्दी रुख को देखकर ये सब भांप चुके हैं कि यूक्रेन को महफूज कराने की कोशिश के फेर में कहीं इस युद्ध की आग की लपटों में रूस इन सबको भी न घेर ले, जिसका परिणाम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में भी सामने आ सकता है। मतलब इन मौजूदा बदतर हालातों में कह सकते हैं कि यूक्रेन में रूसी हमले से हुई तबाही देखकर कल तक खुद को दुनिया की सुपर पावर कहने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के तमाम देशों को तबाह कराने का बोझ अपने सिर पर ढोकर बैसाखियों के सहारे घिसट रहे नाटो देशों के हुक्मरानों की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रौद्र रूप के सामने घिग्गी बंधी हुई है। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में बयान करना मत भूल जाइए।